खाने में जो अलग अलग प्रकार के जहर घुल रहे हैं ना, धीरे धीरे असर करते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो ठीक ठाक चल रहे हैं, नहीं, गड़बड़ी है। तो हमें जीवन में ऐसे छोटे छोटे करेक्शन करने पड़ेंगे, नहीं तो लीवर किडनी फेलियर से लेकर के ब्रेन, हार्ट और पूरे जीवन पर ही खतरा मंडरा रहा है। हाँ स्वामी जी, तो एजिंग की वजह से लिवर के अंदर जो चेंज आते हैं वो स्वामी जी ये रहे, ये हेल्दी लिवर है, ये एनएफएलडी का लिवर है जो एजिंग की वजह से आ जाता है। तो स्वामी जी हम जब बात करते हैं एंटी एजिंग की, लॉन्गिविटी की, तो ये पैरामीटर हैं जो लिवर में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। लिवर का मेटाबॉलिक फंक्शन कम हो जाता है, उसके रीजनरेशन की कैपेबिलिटी स्वामी जी वो भी कम हो जाती ये है। लड्डू से क्या धर रखे भाई? ये स्वामी जी इनके सेल्स हैं, अगर हम जूम करके देखेंगे तो ये सेल्स ऐसे दिखाई देंगे। हाँ, बेसन के लड्डू जैसे कुछ कुछ दिखाई दे रहे हैं, पर स्वामी जी जब आप देखें उम्र बढ़ जाती है तो इन सेल्स के बीच में ये फैट का मोटा मोटा जवाबाड़ा आना शुरू हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ हो गए, ऊबड़ खाबड़ हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है और एजिंग की वजह से स्वामी जैसा हो जाता है। अब लिवर के अंदर स्वामी जी की ऐसी कैपेबिलिटी है कि अगर ये 1/3 भी बच जाए किसी भी वजह से, किसी सर्जरी की वजह से या किसी चोट की वजह से, तो ये दोबारा रीजनरेट होके पूरा बन सकता और है। लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो वही तो करते हैं, 1/4 लीवर दूसरे का काटते हैं, आप में लगा लेते हैं, तो वो बड़ा होकर के 3-4 महीने में नॉर्मल हो जाता है। पूरा बन जाता है स्वामी जी। तो आप उसको अवसर दें। हम यहाँ योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में आपके लिवर को, आपकी किडनी को, आपके पेनक्रियाज को, लंग, हार्ट, ब्रेन, पूरी शरीर को, आपके पूरी एग्जिस्टेंस को अवसर देते हैं। योग करा के, उपवास उपासना करा के सब, और अपने आप शरीर, बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। हाँ, तो स्वामी जी एजिंग के दौरान ये रीजनरेशन भी कम हो जाता है। किसी जवान इंसान में अगर कोई ऐसी दिक्कत आए तो ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और जिनकी उम्र ज़्यादा है उनमें स्वामी जी रीजनरेशन का पोटेंशियल भी कम हो जाता है। पर अगर हम सही मात्रा में औषधि लें, सही तरीके से योग करें, तो स्वामी जी इसको भी रिकूप किया जा सकता है। तो एजिंग के अपने इम्पैक्ट हैं, और स्वामी जी एजिंग के जो दूसरे इम्पैक्ट हैं जो छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक अगर हम लेके जाएं, तो वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ती हुई चली जाती है, और वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो लिवर को अलग तरीके से प्रभावित करती है। छोटी उम्र में स्ट्रेस कम होती है, बड़ी उम्र में स्वामी जी स्ट्रेस बढ़ जाती है। स्ट्रेस के बारे में स्वामी जी ऐसा है कि हर टाइप की स्ट्रेस उम्र के साथ बढ़ती है, बट सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो बैलेंस है वो बीमारी की तरफ ज़्यादा झुक जाता है और एनएफएलडी की शुरुआत हो जाती है। तो ज़्यादा उम्र में, ज़्यादा एजिंग के दौरान अगर स्ट्रेस ढंग से मैनेज ना हो तो वो सेलुलर स्ट्रेस में कन्वर्ट होकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के तौर पर आ जाती है। और स्वामी जी उसके साथ साथ जो हमारे शरीर के पावर हाउस हैं, हर एक सेल के अंदर एक एक पावर हाउस है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वो भी स्वामी जी एजिंग के दौरान चेंज होना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर जो एनर्जी का मेटाबॉलिज्म है, जो पूरा चक्र है ऊर्जा का एक एक सेल के लेवल पे, वो भी स्वामी जी खराब होने लगते हैं, और एजिंग की वजह से लिवर की फंक्शनलिटी खराब होनी शुरू हो जाती है। स्वामी जी लास्ट पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ एजिंग को लेके, कि लिवर के अंदर एक जो माइक्रो एनवायरमेंट है, एक छोटा सा सर्कुलेशन सिस्टम जो लिवर के अंदर खुद हो रहा होता है, जिसकी वजह से अलग अलग चीज़ें लिवर के अंदर आती हैं और जाती हैं, स्वामी जी वो भी चेंज होने लगती हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है। तो इस सिचुएशन में स्वामी जी हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो स्वामी जी आज हम बात करेंगे लिवोग्रिड की, जिसके अंदर 3 बड़ी बड़ी औषधियाँ हैं, जो आपका 35 साल पुराना फॉर्मुलेशन है। पुनर्नवा, भूमि आंवला और मकोए 2:1:1 के अनुपात में जो मिले हुए हैं, इन तीनों के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की वजह से, और इसके अंदर जो नेचुरली पैक्ड कंपोनेंट्स हैं जिनको हम अलग अलग केमिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू से नाप कर देख सकते हैं कि नेचुरली पैक्ड क्या क्या कंपाउंड्स इसके अंदर हैं। देखें तो स्वामी जी लगभग हमने इसके अंदर 68 कंपाउंड देखे थे। 68 कंपाउंड जिनकी लिस्ट आप यहाँ देख रहे हैं जो लिवोग्रिड के अंदर पाए जाते हैं, इनको अगर हम फिंगरप्रिंटिंग के तौर पर यूज़ करें HPLC के द्वारा कि कौन कौन से कंपाउंड इसके मार्कर के तौर पर हो सकते हैं, वो स्वामी जी हम यहाँ देख रहे हैं। और उसके साथ साथ कौन कौन से कंपाउंड कितने मात्रा में लिवोग्रिड के हर एक बैच में उपलब्ध हैं, तो हम जी वो भी हम करें HPLC के द्वारा, तो हमें लगभग 8 बड़े बड़े कंपाउंड दिखाई देते हैं जो